अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं इस्लामिक हदीस शरीफ, वो भी दलील और वजाहत के साथ। पूरा ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको और हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमें और आपको सवाब भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंद वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू हो। वजाहत: इस हदीस में उस शख्स की मजम्मत की गई है जो हर वक्त बहस व तकरार में लगा रहता है, चाहे वो गलती पर ही क्यों ना हो। ऐसा शख्स अपना बातिल नज़रिया या झूठ को साबित करने के लिए ज़िद में आकर झगड़ा करता है और हक को तस्लीम नहीं करता। वो महज इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ में मुब्तला होता है, चाहे सामने वाला सच ही कह रहा हो। ऐसे रवैये को अल्लाह ताला के नज़दीक सख्त नापसंदीदा करार दिया गया है, क्योंकि ये न सिर्फ हक की मुखालिफत है बल्कि मुआशरती बिगाड़ और दिलों में दुश्मनी का बायस भी बनता है। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेक काम सदका है। वजाहत: मारूफ एक जामिल लफ्ज़ है जो अल्लाह की इताअत और लोगों से नेकी करने को शामिल करता है, यानी हर वो अच्छा अमल जिससे अल्लाह राज़ी हो और आखिरत में अज्र मिले मारूफ कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी के किसी भी काम को मामूली ना समझने का हुक्म दिया, क्योंकि छोटे अमाल भी अल्लाह के नज़दीक अहमियत रखते हैं। हदीस में अच्छे अमाल को सदका कहा गया है, मसलन मुस्कुराकर मिलना, किसी की मदद करना या रास्ते से तकलीफदेह चीज़ हटाना वगैरह। इन कामों को सदके का दर्जा देकर इस्लाम में नेकी की अहमियत और इसके वसी मफ़हूम को उजागर किया गया है। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो माल और शक्ल वो सूरत में उससे बढ़कर है, तो उसे ऐसे शख्स का ध्यान करना चाहिए जो उससे कम दर्जा का हो। वजाहत: इस हदीस में हमें तालीम दी गई है कि दुनियावी नेमतों के मामले में हमेशा अपने से कम हैसियत लोगों की तरफ देखना चाहिए, ताकि दिल में अल्लाह का शुक्र का जज्बा पैदा हो और सब्र क़नात की सिफत परवान चढ़े। अगर हम सिर्फ उन लोगों को देखें जिन्हें हमसे ज़्यादा माल व दौलत या खूबसूरती अता की गई है, तो हमारे दिल में हसद या अल्लाह से शिकायत का पहलू पैदा हो सकता है, जो ईमान और रूहानी सुकून के लिए नुकसानदा है। लेकिन जब हम उन लोगों पर नज़र डालते हैं जिनके पास हमसे कम वसाइल है, तो हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को समझने और उनकी कद्र करने लगते हैं। ये नज़रिया हमें एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई फराहम करता है और हमें अपनी हालत पर राज़ी रहने और दूसरों के साथ रहमदिली का रवैया अपनाने की तरफ मैल करता है। नंबर 4, एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ऊँट को पहले बांध दूँ फिर अल्लाह पर तवक्कल करूँ, या छोड़ दूँ फिर तवक्कल करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बांध दो फिर तवक्कल करो। वजाहत: इस हदीस का मकसद यह है कि इंसान तवक्कल करते वक्त अल्लाह के दिए हुए असबाब का भी इस्तेमाल करे। सिर्फ कोशिश छोड़ देना तवक्कल नहीं, बल्कि पहले ज़रूरी तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए और फिर उनके नतीजे को अल्लाह के हवाले कर देना ही असल तवक्कल है, यानी काम और सबब से गफलत ना हो और भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ोहर से पहले 4 रकातें ना पढ़ पाते तो उन्हें आप फ़र्ज़ अदा करने के बाद पढ़ते। वजाहत: इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन सुन्नतों के एहतमाम का पता चलता है, इसलिए हमें भी इन सुन्नतों के अदायगी का एहतमाम करना चाहिए। अगर हम पहले अदा ना कर सके तो फ़र्ज़ नमाज के बाद उन्हें अदा कर लिया करें, लेकिन ये क़ज़ा फ़र्ज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हदीस शरीफ की वीडियोस, वो भी दलील और वजाहत के साथ। या अल्लाह, अगर हमसे कोई कहने सुनने में गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।